अच्छे दिखिए और अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव कीजिए। दूसरों की देखा देखी मत कीजिए, वह पहनिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। कपड़े कम खरीदिए लेकिन अच्छे खरीदिए। ऐसे लक्ष्य बनाएं जिसे आप प्राप्त कर सकें। अचीवेबल एंड रियलिस्टिक गोल्स, क्योंकि जब आप ऐसे लक्ष्य टारगेट बनाते हैं जिसे आप पूरा नहीं कर सकते तो यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास को गिरा देते हैं और आपका स्वयं पर विश्वास कम हो जाता है। लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, स्पष्ट, मेजरेबल, मापा जा सकने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त किया जा सके, रियलिस्टिक, वास्तविक, टाइम बाउंड, निर्धारित समय सीमा में पूरा होने लायक। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मददगार आदतें, मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान के वैसे बहुत ही लाभ हैं, उस पर हम आगे एक लेख लिखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको विनम्रता से आग्रह करूँगा कि आपको आत्मविश्वास बढ़ाना हो या आपका जीवन बेहतर बनाना हो तो आप हर रोज़ 10 मिनट ध्यान जरूर करें। इससे आपके भीतर छिपी विराट शक्तियों को आप जगा सकते हैं। मेडिटेशन, ध्यान, यह जरिया है जिससे आप आत्मविश्वास, शांति, खुशी और सफलता पा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद से लेकर नरेंद्र मोदी जी के सफलता का रहस्य है मेडिटेशन। ध्यान कैसे करें, ध्यान किस समय करें और ध्यान से क्या क्या फायदे हैं, उसके लिए मैं आगे ध्यान के बारे में विस्तार से आर्टिकल लिखूंगा जो आपको बहुत ही लाभदायक होगा। वर्तमान में जिएं, क्योंकि न तो भूतकाल एवं न ही भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण है। सकारात्मक सोचें, अच्छे मित्र बनाएं, बच्चों से दोस्ती करें और आत्मचिंतन करें। मेडिटेशन, ध्यान, योग एवं प्राणायाम करें। अपने लिए समय निकालें और कुछ समय एकांत में बिताएं। स्वयं से बात करें, टॉक टू यूर सेल्फ, और यह फील महसूस करें कि आप एक बेहतर इंसान हैं। आत्मनिर्भर बने एवं जितना हो सके अपने कार्य स्वयं करने की कोशिश करें। आत्मनिर्भरता से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। या तो ऐसे कार्य न करें जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप अपना 100% ध्यान नहीं दे सकते, या फिर इन कार्यों में अपना इंटरेस्ट बनाएं और बेस्ट करें, क्योंकि जब आप अपना बिना इंटरेस्ट के कोई काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। व्यवहार कुशल बने और हमेशा नम्रता व मुस्कुराहट, स्माइल के साथ व्यवहार करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि इससे आपके अच्छे मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी। अच्छे मित्र हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और आपके सुख दुख में हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा आसान काम पहले करें और मुश्किल काम बाद में, क्योंकि जब आप पहले आसान कार्य अच्छे से कर लेते हैं तो दबाव कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे मुश्किल कार्य भी आसान बन जाता है। खुश रहें, बी हैप्पी, खुद को प्रेरित करें, मोटिवेट यूर सेल्फ। असफलता, फेलर से दुखी न होकर उससे सीख ले, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। आप यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा यही रोग, क्या कहेंगे लोग। ज़्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसलिए वे कोई निर्णय नहीं ले पाते एवं सोचते ही रह जाते हैं, एवं समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग हमेशा डर डर के जीते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। उस बारे में सोचना बंद कर दें
जिस पर हमारा नियंत्रण न हो। अगर आप उस बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी व भविष्य पछतावा है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और अपना 100% ध्यान केंद्रित करें। मेहनत व लगन से बड़ा मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा, मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि वे मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। अगर आपको सफल होना है तो अपने लक्ष्य पूरे करने की आदत बनाइए, न कि उन्हें बार बार बदलने की। अगर आपका अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं है तो आपके कॉन्फिडेंस का गिरना तय है। मोटिवेशनल सेमिनार में हिस्सा लें, ऐसे टेलीविज़न प्रोग्राम या वीडियोस देखें जो आपको इंस्पायर और मोटिवेट करें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें एवं प्रेरणादायक लेख, मोटिवेशनल आर्टिकल्स पढ़ें। ऐसे प्रेरणादायक लेख, मोटिवेशनल आर्टिकल्स एवं किताबें हमारे माइंड को रिचार्ज कर देती है। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफलता होने का डर, फेयर ऑफ फेल्यूर, एवं डर को हटाना है तो वह कार्य अवश्य करें जिसमें आपको डर लगता है। डर के आगे जीत है। वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो एवं कोशिश करें कि अपने करियर को उसी दिशा में आगे ले जिसमें आपकी रुचि हो। सच बोलें, ईमानदार रहें, धूम्रपान न करें, प्रकृति से जुड़े, अच्छे गुड कार्य करें, ज़रूरतमंद की मदद करें, बी हेल्पफुल, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव पावर देते हैं। वही दूसरी ओर गलत कार्य एवं बुरी आदतें, बैड हैबिट्स हमारे आत्मविश्वास को गिरा देते हैं। अपनी सफलताओं को याद करें और विजुलाइज, कल्पना करें कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। हमेशा चिंता मुक्त रहने की आदत बनाएं, रचनात्मक तरीके से सोचें और कुछ न कुछ नया करते रहें। डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। दिन में कुछ समय संगीत सुनने, खेलने अथवा रचनात्मक कार्यों के लिए जरूर निकालें। डू समथिंग डिफरेंट। सकारात्मक सोचें, थिंक पॉजिटिव। विनम्र रहें एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें। स्टार्टिंग द डे विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। स्वयं पर विश्वास रखें, बिलीव इन यूर सेल्फ। लक्ष्य बनाएं, मेक स्मार्ट गोल्स एवं उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य गोल्स को पूरा करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देता है। एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, योग। सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास गिरने की वजह है अनफिट बॉडी। अयोग्य शरीर आपके लिए व्यक्तित्व विकास में रोड़ा है, उसे हमारी राह से दूर करना अति आवश्यक है। इसके लिए आप नियमित तौर पे व्यायाम और योगाभ्यास करने से स्वास्थ्य में तो लाभ होता ही है, उसके अलावा सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में भी बहुत लाभ होगा। पहली बात तो यह ध्यान रखने की है कि आत्मविश्वास व्यक्ति के भीतर से आता है, कहीं बाहर से नहीं। इसलिए किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं है, किसी और के आत्मविश्वास से जलने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि दूसरे लोग आपके तौर तरीकों और आत्मविश्वास से सबक ले रहे हों, उन्हें आप पर भरोसा हो।
याद करिए, जब जब आपने आत्मविश्वास से जिंदगी में कुछ पाया हो, उन पलों को याद करिए जब आपने मुसीबत को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हो। यह कभी भी किया हो सकता है बचपन में आप काफ़ी सक्रिय रहे हो। उसे याद करिए, उस दौर को याद करिए जब आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने का इच्छा रखते रहे हो। एक भी ऐसा पल आपको आगे बढ़ाने में सहायक का काम करेगा। दूसरी जरूरी बात है कि आप अपना सबसे सटीक मूल्यांकन कर सकते हैं, और जो व्यक्ति अपने आप को सही से नहीं जानता वह दुनिया में किसी और को नहीं जान सकता है। इसलिए पहले अपने आप को और अपनी क्षमताओं को समझें। हो सके तो उसकी एक लिस्ट तैयार करें। हो सकता है कि पहले यह आपको कुछ अटपटा लगे, लेकिन अपने आप को पहचानने के लिए यह जरूरी है। यही काम आपको आगे अपने में सुधार के लिए भी प्रेरित करेगा। याद रखें, सिर्फ आप ही अपने आत्मविश्वास के मालिक हैं। आप ही अपने आत्मविश्वास को जगा सकते हैं और आप ही इसे मार सकते हैं। अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। भूल जाइए कि आप कब तक क्या किया है। जरूरी यह नहीं कि आपके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं, आवश्यक यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करें। इम्प्रूव ड्रेसिंग सेंस। कपड़े आदमी को नहीं बनाते हैं, लेकिन जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो अर्थात आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो आप अच्छा फील करते हो और आपकी फिजिकल अवेयरनेस भी बेहतर होती है। जब आप कहीं बाहर पार्टी फंक्शन आदि में अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ जाते हो तो आप अपने में विश्वास तो महसूस करते हो, साथ ही बाकी लोग भी आपको नोटिस करते हैं। अपने व्यतीत की उपलब्धियों को याद करें। कई बार आप निराशा के चुंगल में फंस जाते हो। ऐसे समय आपका आत्मविश्वास बहुत हद तक कम हो जाता है। इस मुसीबत को पार पाने और अपना आत्मविश्वास वापस हासिल करने के लिए आपको अपने भूतकाल की सफलता को याद करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि उस समय भी परिस्थितियां बहुत विकट थी, फिर भी हिम्मत और हौसले के साथ सामना किया और सफल हुआ। तब कर सकता था और अब भी मैं कर सकता हूँ। और आप यह भी सोच सकते हैं कि यह मुश्किल पार कर लूँगा और सफलता हासिल कर लूँगा, तो इस निराशा से कहीं बेहतर मिलेगा। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास लौट आया है और आप निराशा की जंजीरों को भी तोड़ चुके होंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, यह दूसरों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी। आपने देखा होगा कि कामयाब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, जिससे लोग कामयाबी की चमक कहते हैं। आप अपने एटीट्यूड के साथ ग्रेटिट्यूड की भावना भी रखें, यह भी एक कारगर उपाय है। एक बात और, आत्मविश्वास के लिए हर आदमी का अपना अलग पैमाना होता है। आप अपने आत्मविश्वास की वजहों को पहचानो, उन्हें समझो और लिखो, फिर लिखो। आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली हैं। धीरे और मधुरता से बात करें। जब आप बोल रहे हो तो कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें, जैसे धीरे बोलना, साफ बोलना, हिम्मत से बोलना, मधुर बोलना और अपना संदेश साफ देना। हमेशा मुस्कुराते रहें। सभी रोगों की एक ही दवाई, हंसना सीख लो मेरे भाई। मुस्कुराहट एक बेहतरीन गॉड गिफ्ट, भगवान का उपहार है। मुस्कुराहट आपको युवा बनाती है। जब आप मुस्कुराते हो तब तनाव, नकारात्मक, थकान सब गायब हो जाते हैं और आप बहुत ही तरोताज़ा, सकारात्मक और आत्मविश्वासी हो जाते हैं। मुस्कुराहट मनुष्य का अल्टीमेट पावर, परम शक्ति है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आत्मविश्वास जगाने के लिए सब कुछ करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में आप यह कर सकते हैं कि आप कुछ ऐसे दोस्तों
जानने वालों के साथ समय बिताएं जो आत्मविश्वासी हैं। इनमें भी यदि कोई ऐसा हो जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में आपकी सीधी मदद कर सके तो सोने पर सुहागा। आत्मविश्वास का एक नया नियम यह है कि माहौल बेहतर हो तो तेजी से बढ़ता है, यानी आप आत्मविश्वासी लोगों के बीच रहो। काम करो, काम करो और काम करो, यह आत्मविश्वास का मूल मंत्र है। आप चाहे कोई भी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सेल्स मैनेजर हो या लेखक हो, आपका आत्मविश्वास आपके काम से ही आएगा। इंस्पिरेशनल आपका काम है। उदाहरण के तौर पे एक सेल्समैन है, जब वो काम प्रारंभ करता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है, लेकिन जैसे वो काम करते जाता है उसकी चीज़ों की बिक्री बढ़ जाती है, वैसे ही उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। मतलब कि आप एक जगह पे बैठ के यह सोचते रहेंगे कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो यह मुश्किल है। आप अपना काम चालू रखें। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक नई ऊंचाइयों को छू चुका होगा। सकारात्मक सोच यह एक ऐसी चाबी है जो जीवन के सभी मुश्किल तालों को खोल देती है। अगर हम इसे मास्टर चाबी कहें तो भी ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक दृष्टिकोण सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ाता, यह हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास में भी बहुत फायदेमंद है। हमें विश्व मानव बनाता है और हमें सफलता के करीब ले जाता है। मतलब कि एक तीर से दो शिकार वाला हथियार है पॉजिटिव थिंकिंग। एक और बात बहुत छोटी है लेकिन सत्य है। आप कोई काम जब पूरा करते हैं, भले ही छोटा हो, आत्मविश्वास जगाता है। आपने अपने चारों ओर देखिए, कई छोटे छोटे काम हैं जो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये सभी आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास गुणात्मक रूप से बढ़ता है। यदि आप में आत्मविश्वास जागा तो आप जो भी करेंगे आप बेहतर करेंगे। आप उन बातों के लिए भी उत्साहित और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे जिन्हें आपने पहले नहीं किया हो। आप अपना सही आकलन कर सकेंगे और शायद यह आपकी कामयाबी का पहला कदम हो।